मैं हूँ आचार्य दीपा और आज मैं आपके सामने बात करूंगी मीन राशि वालों के बारे में कि जो सितंबर का महीना है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके भाग्य के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, स्टडीज के बारे में और लास्ट में आपकी लव लाइफ के बारे में। तो मैं इस सब पर चर्चा करूंगी। मीन राशि वालों के लिए मैं बता दूं आपकी शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है आप लोगों को। मैं यह बता दूं कि ये जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप अपना जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर के साथ जो आपकी राशि बनती है उससे मैच करके भी इस फलादेश को अपने साथ मैच कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, नए नए काम आपको मिल सकते हैं। काम करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपको कमी सी रह जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बात और बता दूं, जब वर्कलोड आएगा तो आप थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े इरिटेट हो जाएंगे, तो किसी को भी कटु वचन बोलने से बचना है, खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए। अब हम बात करेंगे आपके व्यापार के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। आपको काम बढ़ाने के लिए या डेली इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके निकालने पड़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए, डेली इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए रास्ते निकालने पड़ेंगे। आप निकाल पाएंगे, ये भी पता है, आप समझदार हैं, आप मीन राशि वाले हैं, तभी लाभ होगा आपको। आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको मिलेगा। अब बात करेंगे आपके भाग्य के बारे में। भाग्य का साथ आपको इस महीने पूरा मिलने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या जो लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस महीने आप पैसे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपके बर्थ चार्ट में आपके कौन से ग्रह कौन से भाव में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप इस चीज को आगे बढ़ाइए। अब मैं बात करूंगी आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन, जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, तो थोड़ा सा समझदार हो जाइए। जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। नासमझी की गुंजाइश इस महीने नहीं है, क्योंकि टक्कर बराबर की रहने वाली है। आप एक कहेंगे तो दूसरा दो सुनाकर जाएगा। तो यहाँ पर नासमझी की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा कदम उठाने की। थोड़ा अपनी वाणी पे आप कंट्रोल रखिए, शांति और समझदारी के साथ आगे बढ़िए। शादी है, कोई लव रिलेशन नहीं है कि चलो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो समझदारी से आप आगे बढ़िए, आपको सलाह दी जाती है। अब हम बात करेंगे आपके स्टडीज के बारे में। आपकी स्टडीज कैसी रहने वाली है। कभी पूरा जोश दिखाई देगा पढ़ाई में कि अब तो मैं करूंगा ही करूंगा, और कभी मन डाइवर्ट हो जाएगा मोबाइल में, फोन में, घूमने में, बाहर घूमने फिरने में, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में। तो इन चीजों में आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। प्यार मोहब्बत में भी बहुत मन लगने वाला है, वो चलो मैं बताऊंगी अभी जब लव लाइफ के बारे में बताऊंगी। आपको सलाह देना चाहूंगी कि ये समय कभी भी लौट कर नहीं आता। हम भी थे उस टाइम में, कुछ गलतियां हम लोगों से भी जरूर हुई होंगी। तो मैं ये कहूंगी कि ये समय लौट कर नहीं आता है, इस समय का यूटिलाइज करें। बड़े भी यही समझाते हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो प्लीज इस समय को आप हाथ से ना जाने दें। जितना आप इस समय को यूटिलाइज कर लेंगे, ये समय दुगनी तरीके से आपको लौटाएगा फिर आपकी मेहनत को। तो मैं सलाह देना चाहूंगी। शायद मेरी बात बुरी लग जाएगी कि ये तो घर में पेरेंट्स ही हैं, ये ऑलरेडी हमें दिमाग खाते रहते हैं, अब ये भी आ गई हैं। तो मैं फिर भी समझाना चाहूंगी, बेशक आप मुझे बुरा समझे, ये समय लौट कर नहीं आता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। आप पर जब काम का प्रेशर पड़ेगा तो काम की वजह से आपको स्ट्रेस रह सकता है, आपको थकान काम की वजह से ही हो सकती है। आपके पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द हो सकता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी सलाह, आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, ठंडी चीज़ों से बचना है। थोड़ा सा ध्यान रखकर आप पसीने में एकदम ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। बस यही सलाह दी जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूंगी आपके लव रिलेशन के बारे में कि आपका लव रिलेशन इस महीने कैसा रहने वाला है। तो ये आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं इस महीने। अगर उसका फोन बिजी जा रहा है तो आप किससे बात कर रहे थे, शक कर सकते हैं आप। नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। अटैचमेंट आपकी खैर मुझे देखने को मिल रही है। आप शक भी करेंगे तो प्यार में ही करेंगे, तो अटैचमेंट मुझे आपकी देखने को मिल रही है। वाणी पर थोड़ा सा आप ध्यान दें,
वाणी में कुछ ऐसा ना बोल देना समझी में, सामने वाले को ज़्यादा बुरा लग जाए, सोच समझ कर बोले, क्योंकि बाद में झेलना कोई जितना बोलेंगे उतना आप बाद में झेलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से बोलें। तो आपके लिए यही सलाह दी जाती है। चलिए अगले महीने में फिर से आपकी राशि लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।